वानी कपूर बॉलीवुड की एक नामी एक्ट्रेस। आप लोगों ने इनको देखा भी होगा एंड इनके फिल्मों को आपने सराहा भी होगा। क्या आपको इनके पिछली ज़िंदगी के बारे में पता है? ये एक लड़का था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एक लड़का था जो आज बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस की तरह काम कर रही हैं एंड उभरती हुई एक्ट्रेस हैं, नामी एक्ट्रेस हैं। आप लोगों को सुन के थोड़ा सा झटका तो लगा ही होगा, आश्चर्य तो ज़रूर हुआ होगा कि आखिर एक लड़का ये इतनी बड़ी बॉलीवुड की सितारा एक्ट्रेस फीमेल कैसे है। तो आज मैं इस सेशन में यही आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या कोई लड़का लड़की में कन्वर्ट हो सकता है, क्या कोई लड़की लड़के में कन्वर्ट हो सकता है क्या। और ये जो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिया हूं, ये इनके रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है। ये एक फिल्म थी चंडीगढ़ करे आशिकी, जिसके लीड रोल में थे आयुष्मान खुराना एंड वानी कपूर। मैं इस फिल्म से रिलेटेड इस बात को करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरी बात को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। क्या ये फिल्म, ये मूवीज़ क्या जस्ट यूं ही हवाबाजी करते रहते हैं, हवा में बातें करते रहते हैं? कहीं ना कहीं तो सच्चाई भी होती है। तो मैं आज इसी सच्चाई को उजागर करने जा रहा हूँ आपके सामने एंड आपके सामने रखने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इस सवाल को कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो क्या तरीका है, किस तरीके से इसे किया जा सकता है, अचीव कर सकते हैं, और कितना फ्रूटफुल होता है ये एक इंसान की ज़िंदगी में। तो देखिए हमारे साथ इस वीडियो को पूरा, ताकि एंड होते होते आपको भी मैं पूरी तरीके से जानकारी दे सकूं। एंड अपने नए व्यूअर्स को मैं हर बार की तरह एडवाइस करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको भी टाइम टू टाइम एंड डे टू डे अपडेट्स मिलते रहें। हाँ जी दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग। आज इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके मन में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है कि आप अगर लड़के हैं तो क्यों हैं, आप अगर एक फीमेल हैं तो फीमेल क्यों हैं, आखिर ऐसा क्या हो जाता है जो एक बेबी जो माँ के पेट में पलता होता है, जन्मता होता है, वो बेबी जिसका फाइनल डेस्टिनेशन है लड़की बनना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है एक लड़की बनना। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो जाता है बीच में जो लड़की ना बन के लड़का बन जाता है? आखिर वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करता है कि आप एक मेल हो या आप एक फीमेल हो? क्या ये क्रोमोसोम है? क्या ये आपका गोनाड्स है, मींस टेस्टिस एंड ओवरी? क्या ये आपके बॉडी के अंदर घूमता हुआ हार्मोन्स है, या क्या आपका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है ये है? आखिर क्या है इन चारों पॉइंट्स में जो तय करता है कि आप एक मेल हो या फीमेल हो, या आप दोनों के बीच में हो, जिसको इंटरसेक्स बोला जाता है या हर्माफ्रोडाइट भी बोला जाता था पहले। आजकल ह्यूमन बीइंग्स के लिए हर्माफ्रोडाइट यूज़ नहीं करते हैं, इंटरसेक्स को यूज़ किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हमारा ये पुराना वाला वीडियो आप देख सकते हो। मैंने इस वीडियो में पूरे अच्छे से डिस्क्रिप्शंस के साथ एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाई है एंड बहुत अच्छे सरल शब्दों में आपको समझाया है कि आखिर क्या है तरीका, किस तरीके से आदमी मेल, फीमेल या इंटरसेक्स कहलाता है, किन किन वजहों से, किन किन कारणों से प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। रह गई बात अब इस सेशन की, तो इस सेशन में मैं आपको ये बता दूं, जहां तक हमने फिल्म का जिक्र किया था चंडीगढ़ करे आशिकी, जिसमें वानी कपूर एक पहले लड़का हुआ करता था ये एंड अपने आप को लड़कियों में चेंज कर लिया था। तो यस, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो कुछ सेंटर्स ऐसी हैं जहां पे ये सेक्स रीअसाइनमेंट थेरेपी दी जाती है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, सेक्स रीअसाइनमेंट थेरेपी। इस थेरेपी के अंतर्गत जनरली उन्हीं लोगों को एनरोल किया जाता है जो इस इंटरसेक्स वाले समस्याओं से उलझते हुए रहते हैं। उनको क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर वो मेल्स में गिने जाएं या वो फीमेल्स में गिने जाएं, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ चेंजेस होने के वजह से बॉडी में एंड कुछ फीलिंग्स के चेंजेस होने की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैं एक लड़का होता तो मैं अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकता था। कुछ को ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैं लड़की होती तो मैं अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकती थी। तो खास इन लोगों के लिए ये रीअसाइनमेंट थेरेपी की जाती है, ताकि अगर आपका डेवलपमेंट किसी एक तरीके से नहीं जा रहा है तो उससे स्ट्रीमलाइन किया जा सके एंड आपको अगर लड़का ही बनने की चाहत है तो आपको लड़के की ओर ले जाया जाए, अगर आपको लड़की बनने की चाहत है तो आपको लड़की की ओर ले जाया जाए।
तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल की तरफ समझाना चाहता हूँ, इस फिल्म को लेकर ही आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लड़का मीन्स क्रोमोसोम 46XY होना, गोनाड्स में टेस्टिस होना एंड हार्मोनल लेवल में टेस्टोस्टेरोन का होना, प्लस एक्सटर्नल अपीयरेंस एक लड़के का होना। इनिशियली होता क्या है, कुछ कारणों की वजह से, जैसा मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था, ये डेवलपमेंट थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, मिक्स एंड मैच हो जाता है। क्रोमोसोम तो XY रहता है, गोनाड्स भी टेस्टिस का होता है, लेकिन हार्मोन लेवल गड़बड़ा जाने के वजह से, लेवल के डिस्टर्बेंस होने के वजह से कुछ एक्सटर्नल अपीयरेंस फीमेल का आने लगता है, फीलिंग्स भी फीमेल की आने लगती है। तो अब आप जरा सोच कर देखें कि आखिर इस लड़की की स्थिति कैसी होती होगी। इंटरनली बात करें तो है तो ये लड़के का ही, लेकिन अगर आउटर अपीयरेंस देखें तो यहाँ पे लड़की का अपीयरेंस आ रहा है। अगर फीलिंग्स की बात करें, चूंकि हार्मोन्स होता है आपकी फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो फीलिंग्स भी इसमें एक लड़की की आ रही है। तो इसे लगता है कि अगर मैं लड़की ही होती तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाती। तो इन्हें क्या कराना होगा, इन्हें इन सेंटर पे जाना होगा। ये सेंटर 1 by 1 आपको प्रोटोकॉल समझाएंगे। तो ये प्रोटोकॉल मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला, कम से कम 2 साल इसमें एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये चलाना होता है। सपोज आपको डेस्टिनेशन है लड़की बनने का, तो आप में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दिया जाएगा। अगर आपको मेल बनना है तो आपको एंड्रोजन दिया जाएगा। इसके बाद साथ ही साथ या इसके पहले आपको कम से कम 6 महीने से साल भर उस एनवायरनमेंट में भी रहना होगा। सपोज आप लड़की बनना चाह रहे हो तो गर्ल्स के एनवायरनमेंट में आपको कम से कम 6 महीने से साल भर रहना होगा। जो आपके थेरापिस्ट होंगे वही डिसाइड करेंगे कि कितने महीने या कितने साल आपको उस एनवायरनमेंट में रहना है एंड कितने साल आपका ये रिप्लेसमेंट थेरेपी हार्मोन वाला चलने जा रहा है। जब आप इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तब आपका तीसरा आता है सर्जिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। इस सर्जरी के अंतर्गत अगर आप देखो तो 2-3 पार्ट्स में इस सर्जरी को किया जाता है। नेक से रिलेटेड, वोकल कॉर्ड से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड किया जाता है एंड कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स से, कुछ एक्सटर्नल अपीयरिंग जो जेनिटालिया होते हैं इनके पार्ट्स की भी सर्जरी की जाती है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता दूं, जहां तक वॉइस का सवाल है एंड जहां तक चेस्ट का सवाल है, ये दोनों तो सक्सेसफुली की जा रही है, की जा चुकी है, काफ़ी लोगों में किया जा रहा है। लेकिन जहां तक जेनिटेलिया का सवाल है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अगर मेल है शुरुआत से, उसे फीमेल डेस्टिनेशन है बनने का, तो वो तो फीमेल में चेंज किया जा सकता है सर्जरी के थ्रू, सर्जिकल रिकरेक्शन या करेक्शन के थ्रू। लेकिन जहां तक एक फीमेल का सवाल है जो अपने आप को मेल बनाना चाहती है, ये बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ट्रांसप्लांटेशन, इम्प्लांटेशन आप कर तो सकते हो लेकिन फंक्शन आप वैसा नहीं ला सकते हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो चीज़ें थी जो इस मूवी में दिखाई गई हैं, ये कहीं गलत नहीं है, ये कहीं ना कहीं सही है। वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जो ये काम करते हैं एंड ऑफ कोर्स उन लोगों पे जो इस समस्या से गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको एक स्ट्रीम मिल जाता है, एक ट्रैक मिल जाता है कि हाँ अब हमें इसी ट्रैक पे चलना है। अगर हमें फीमेल की तरह चाहत है, अगर हमें लड़की ही बनने की चाहत है, तो हमें कंप्लीटली लड़की बना दिया जाए एंड हमें लड़कियों के ग्रुप में ही रखा जाए एंड हम लोग बिहेव करें जस्ट लाइक ए लड़की। तो ये उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो जाता है। तो इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस छोटे से वीडियो में कंपाइल नहीं कर सकता हूं। इसके लिए हमें आपको इंटरैक्ट करना होगा। आप अगर हमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं आपको हर एक बात का आंसर दे दिया करूंगा। थैंक यू।